हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। पूर्ण फैमिली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो जो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और मैंने दाल बना दिया, चावल बना दिए। दाल बनाई है मैंने आज चने की। जस्ट उसमें छोंक लगाया अभी, और छोंक का आज मैंने उसको टमाटर और हरी मिर्च से, क्योंकि पिताजी खाते नहीं प्याज, इसलिए मैंने अवॉइड कर दी। और आटा कर रखा छान कर सब करूँगी, और फिर रोटियां बनाकर फिर धुलूँ कपड़े। कपड़े धुलूँ यहाँ सिर्फ छुटकू गई, क्योंकि रात अंधी आई थी, बहुत हवा चली थी बहुत तेज़, तो लाइट नहीं आई सुबह से, इसलिए कपड़े बस छुटकू की धुलूँगी, क्योंकि उसके ज़रूरी होते हैं नेकर और ये नीचे बिछाने की चादर, ये सब हो जाते हैं बच्चे के साथ। और तो कल धुल गए थे और कल धुल दूँगी फिर। तो इतनी नैना आती है, इतने हम कर लेंगे अपने काम। और आज झाड़ू भी नहीं लगी कहीं, क्योंकि सुबह से भूस ढूंढा था, भूस में लग रही थी, तो वो जो कमरे तक ऊपर तक घुस गया ना भूस कमरे, तो फिर ज़्यादा उड़ रहा हो, तो इसलिए अम्मा जी कहने लगी कि झाड़ू मत लगा आज, शाम के टाइम देखेंगे जैसा भी होगा। कोशिश तो ये करूँगी कि अगर छुटकी सोती रही तो इतना झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ऐसा पड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। ये दाल आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन पतली नहीं है, क्योंकि रखने के बाद थोड़ी टाइट हो जाती है। ये ऐंठन आ जाती है इन दालों में, हरहर की हो या चने की हो। चने की दाल को जब मैं बनाती हूँ तो मैं पहले नहीं भिगो कर रखती, बस मैं बनाने के टाइम पे थोड़ा खाने वाला सोडा ऐड कर देती हूँ उसमें, तो अच्छे से उबल जाती है। अब आटा कर लेंगे। और चावल भी मेरे इधर बन चुके हैं, दाल चावल। दोपहर के बज गया है 1, नैना भी आने वाली है, बस टाइम हो रहा है 1 बजे में कुछ मिनट है। और जी छुटकू को नैना के कपड़े भी धुल कर डाल दिए, किचन साफ हो गया, दोपहर के बर्तन खाना पीना सब हो गया। बस खाने के लिए मैं ही रह रही हूँ, मैं खाऊंगी तब नैना आएगी, क्योंकि मैं उसके बिना खाती नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बगैर खाना, शुरू से ही जब से वो पैदा हुई है, जब से खाना पीने लगी है मेरे साथ, मुझे उसके साथ ही खाने का मन करे है। मेरे पास खाया नहीं जाता अकेले, वो आ जाएगी तब खाना खाऊंगी। और पहले पूजा वाले की साइड में झाड़ू पोछा कर दो, क्योंकि आज कहीं नहीं हुआ। सुबह बस मंदिर इसमें पूजा वाले कमरे में ही झाड़ू लगी थी, तो और कहीं नहीं लगी। किचन में तो मैं झाड़ू लगा कर पोछा लगा के अपने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब इधर करूँगी, क्योंकि धूल बहुत हो रही है। और इधर आज जो बालकनी थी ना, इसको भी ठीक झाड़ू लगाऊंगी इसमें भी, क्योंकि अमरूद के पत्ते हो रहे हैं बहुत सारे। देखो मैं आपको दिखाऊँ बैक साइड से। बड़े बड़े बर्तन में ही रख देती हूँ, दोनों दूध की बाल्टी और कुकर। ये देखो कितनी धूल है। लगा गए पहले ऐसे ही करना चाहिए। और ये देखिए हवा चल पड़ी है। दोनों बहनों के कपड़े धुल कर डाल दिए थे। काम का तो मेरा ये है, जब मैं लगती नहीं। और जब मैंने सोचा कि चलो भाई झाड़ू लगा लेते, तो पहले अंदर अंदर गए सोच रही थी कि अंदर झाड़ू लगूंगी, लेकिन जब लगाने लगी तो सारे में लगा दूँ, साफ सा लगता है तो अच्छा लगता है। और जिन्ने का तो ये है, मेरे मकान में 4 जिन्ने हैं, 2 तो नीचे से ऊपर को आ रहे हैं, 2 ऊपर से और भी ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 3 मंजिल पर जा रहे हैं। कुल मिलाकर 4 जिन्ने हैं, तो इन्हें साफ रखना भी पड़ता है। और यहाँ ना मकान एक दूसरे के मकान से अटैच है। जैसे जिन्ने में आपको दरार दिख रही होगी, दूसरे की दीवार से अटैच हो रहा, तो फिर मतलब साफ करना तो बनता ही है। धूल भी ज़्यादा आती है, खुले हुए जिन्ने बंद नहीं है, जब बंद होते हैं ना वैसे बंद नहीं है, खुले हुए हैं, तो हवा आंधी चलती है, तो इसी पोर्शन पर हम गोबर भी पाते हैं ऊपर।
अभी नहीं पात रही बल्कि थोड़े दिनों से। अब कहती है अम्मा जी को पत्ते हैं फिर। बस अब बज गए दोपहर के 2। हम आ गए झाड़ू पोछा करके नीचे। नैना का खाना लेकर आई थी, वो नीचे ही थी पिताजी के पास ही, तो उसका खाना लेकर नीचे आ गई थी। और थोड़ी देर आराम करने का मन करता था। 2 से 4 तक का टाइम तो मेरा ऐसा रहता है दोपहर में कि अपना निकाल ही लेती हूँ। देखो काम को तो लेट सवेर हो भी जाए, लेकिन सुबह से लगे लगे थक जाते हैं। थोड़ा आराम भी जरूर रहती है। मतलब यह है कि सोना तो मिलता ही नहीं बच्चे के साथ में, क्योंकि तब इसकी नींद पूरी हो जाती है, खेलने का टाइम हो जाता है इसका। लेकिन यह इसके साथ लेट कर अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, थोड़ा सा चल जाता है। और फिर थोड़ी देर में चाय वालों का टाइम हो जाएगा, चाय बनाने जाऊँगी फिर ऊपर। बस ये अपना खेलती कूदती रहती है, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। माँ का ये है, छोटे बच्चे को जब तक कोई और लेता है तो काम करती है, और फिर जब माँ लेती है तो बच्चे नहीं सोते, फिर माँ को आराम नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े भी हो जाएंगे एक दिन। अम्मा जी ने अपने गेहूँ धोने स्टार्ट कर दिए। नए गेहूँ हैं जिन्हें साफ करके और धो के टंकी में भर देंगे। मतलब कि सर्दियों तक का खाड़ा टंकी में करके रख देते हैं। फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 4, तो मुझे भेज दिए चाय लेने के लिए। अच्छा, मैं तेरे गेहूँ कर रही और तेरे पिताजी इनके पास बैठे बच्चों के, तो चाय ले। मैं कहा ठीक है। छुटकू तो सो गया, दूध पी के सो गई वो तो। और नैना पिताजी, नैना का दूध लेकर जाएंगे, मैं पिताजी और अम्मा जी बस चाय पीने के लिए। तो हम पियेंगे तीनों चाय। बस मैं चाय बनाने आ गई थी ऊपर, चाय बना रही हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, चाय हमारे शक्कर की पी जाती है दोनों टाइम। इस बार की शक्कर ना इतनी अच्छी है कि उसमें पानी में ही मतलब कि चाय पत्ती और शक्कर डालकर खद्दा लगवा कर ऊपर से दूध डाल देते हैं, जैसे चीनी की बनती है ऐसे बना लेते हैं। लेकिन जो पहली शक्कर थी ना, उसमें ऐसे नहीं बनती थी। उसमें मैं पानी अलग उबालती थी, चाय पत्ती डाल कर और शक्कर डाल के, और दूध अलग उबालती थी और फिर मिक्स करती थी उनको। और ये शक्कर भी हमारी ख़त्म हो गई, छनी हुई। वो कहते हैं मुझे दोबारा छानूंगी, और क्योंकि अभी तो चावलों का सीज़न शुरू ही हुआ है, जब अभी ख़त्म हो गई है, फिर दोबारा अपना करके रखेंगे। खाई जाती है चावलों के साथ तो शक्कर। बस अब मेरी चाय भी बन रही है यहाँ पे, और चाय बना के अब मैं लेके जाऊँगी नीचे सबके लिए, सबको पिला के तबूँगी। और नैना का करूँगी दूध चोको पाउडर वाला। और सब चोको पाउडर खाने की लग रही है। मैंने पहले भी बता रखा आपको, मैं दे रही हूँ चोको पाउडर एमवे न्यूट्रीलाइट का किड्स ड्रिंक चोको पाउडर है ये जब भी 6 महीने की थी मैं तब से दे रही हूँ। और छोटकी जब बड़ी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, इनके भी वो 3 महीने की हुई है, 4th महीने में चल रही है। जब वो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी तब उसे भी देना शुरू करूँगी। इन्हें दोनों बच्चों को दे रही दूँगी अपने। फ्लेवर अच्छा लगता है इसका, और मैंने अच्छी तरह पी लेती है दूध। इतने मैं चाय बना रही हूँ, इतने ही वो पिताजी को परेशान कर देती है पूरा। पिताजी आवाज़ लगा रहे हैं कि वो बुआ जो नीचे से मैं परेशान कर दिया बिल्कुल भी। बस मैं फटाफट उसका दूर कर लूँ नैना का। तो ना एक आदमी के कब्बू में नहीं आती, एक आदमी तो उससे परेशान हो जाता है, और मैं दोनों से परेशान हो जाती हूँ। पर कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे शरारत करते हैं। लेकिन नैना वैसे बहुत समझदार हो गया, बहुत कुछ उसके अंदर अचीव किया है उसने अपने अंदर। चलिए जी, फटाफट डाल देती हूँ कपों में सबकी चाय। नैना का दूध दूँगी गिलास में, और पिताजी की चाय ले जाऊँगी कप में, क्योंकि पिताजी तो 1 कप ही चाय पीते हैं। और अम्मा जी के लेके जाऊँगी गिलास में, क्योंकि कटोरे में उनकी ठंडी हो जाएगी, फिर वह ठंडी चाय पीती नहीं। और अब मेरा काम तो कटोरे में चलता है, मैं पीती हूँ कटोरे में। ये तो हमारी अपने घर से आदत है, मतलब बचपन से ही, जब शादी नहीं हुई थी तब से ही, कि हम कटोरे में पीते हैं सब। उसमें सबकी चाय डाल दी है। और देखो, एक बहू बेटी का यही धर्म होता है, वह हम तो ये कहते हैं। और वे सास ससुर के या वो जॉइंट फैमिली में हैं तो कुछ सबके करने से ही काम चलता है।
हम बच्चों को भी तभी पकड़ते हैं जब कोई काम करता है, वरना कोई किसी के बच्चों को भी नहीं पकड़ेगा। मम्मी वाला मम्मी के मैं भी अपने ऊपर आ गई हूँ, चाय वाय काम निपटा के सबको, और मैं लगा रही हूँ इस पोर्शन में झाड़ू, क्योंकि मेरी इन पोर्शन में झाड़ू नहीं लगी थी आज सुबह। दोपहर के टाइम पूजा वाले की साइड तो लगा देते, लेकिन इन पोर्शनों में दोनों में रह जाती है, तो बरामदे की छत पर जिस पोर्शन में रहते हैं ना उस वाले में। और धूप तो अभी से टाइम तो बहुत तेज़ थी, और गर्मी इस टाइम सुबह से ज़्यादा रहती है, लेकिन काम है करना पड़ेगा, करने से ही देखो सबकी गुजर होती है। और एक बहू बेटी को तभी याद किया जाता है जब वो काम करती है, वरना वैसे भाई कोई किसी को याद भी नहीं करता। और औरत की ज़िंदगी तो ऐसी है, चाहे वो रिश्तेदारी में चली जाए चाहे मायके में, काम हर जगह ही करना पड़ता है। तो जब मैं फटाफट काम, झाड़ू का काम लगा, पोछा तो आज लगाया था मैंने इस साइड, कल लगा देंगे। जो बस खाट निकालनी होती है बाहर में, खाट निकाल के अपनी एक छोटकू को ही लुटाती हूँ मैं, फिर वही खेलती रहती है, और मैं इस पोर्शन का अपना खाना बनाने का काम करती रहती हूँ। मुझे इतनी बड़ी बड़ी खाट है ना, निकालनी भारी जाती है मुझे, तो निकालनी पड़ती है। बच्चों को ऐसा लगता है कोई 2 मिनट के लिए पकड़ ले तो पता नहीं तुम क्या क्या कर लो। और बस ये कर ली थी मैं इस कमरे में थोड़ा सा, क्योंकि धूल, इस कमरे में विंडो है इधर की साइड, तो धूल इतनी आती है, सोफों पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, और कवरों पर भी तो कवर ठीक ठाक से, और एक तो जो कोई बैठता है ना इन पर सोफों पर, तो कवर ठीक नहीं करता, फिर जैसे होते हैं ना ये ऐसे हुए रहते हैं, और उन्हें कुशन को सिर के नीचे लगाते हैं तो ऐसे उठ के चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की होती हैं, बल्कि नैना बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी है अब, जैसे मैं बताती हूँ उसे तो वो ऐसे ही करती है। वो अपने तौलिए से भी, अगर उसके पापा उसके तौलिए से हाथ पूछ लें तो उसमें वो गुस्सा करती है, या मेरे तौलिए से उसके पापा अपना मुँह पूछ लें तो उस बात में वो अपने पापा को रोक टोक करती है, नहीं पापा गलत बात है, अपने तौलिए से पूछना चाहिए। बच्चों को जैसे सिखाते हैं बच्चा वैसे होता है। तो फटाफट इस कमरे को ठीक करके, क्योंकि देखो अचानक कोई भी आ जाता है तो घर को साफ थोड़ा ठीक ठाक ही करके रखना पड़ता है। मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे मैं अपना काम 2 मिनट लेट हो जाए, एक तो बच्चे का काम नहीं लेट होना चाहिए, और एक घर का कोई काम ऐसा लेट नहीं होना चाहिए। खाना भी टाइम पे बनता है, और ही काम लेट कर देते हैं हम, लेकिन करना नहीं चाहिए। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि भाई मैं छुटकू का मतलब जब नजर थी तब भी, कि बच्चों का काम लेट ना करूँ, अपना तो हो जाए चाहे, और एक बस थोड़ा सा साफ रह ले घर, क्योंकि किसी के आने जाने का कभी पता नहीं चलता, भाई अचानक कोई भी आ जाता है तो घर अपना ठीक ठाक रहता है तो काम चल जाता है। तो जी शाम के बज गए हैं 5:15, और झाड़ू मेरी सब सारे में लग चुकी है, झाड़ू लगा दिया, चाय पानी का निपटा दिया है, सब कुछ चाय पानी दे गए। आज पिताजी से लेने गए क्योंकि मुझे लग रहा गेहूँ तुल रही किसी के, या तो जिन्होंने कट्टे उनके तुल रहे शायद, पता नहीं मुझे इस बात का तो पक्का। तो चलो मैं अब करती हूँ अपनी बातें। तो मेरा जो टी टाइम रूटीन है वो भी समाप्त हो चुका है, बस बर्तन रह रहे हैं ना चाय के, तो वे साफ़ करके लाऊंगी। झाड़ू मैंने सारे में लगा दी क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। दोपहर तक हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। पूजा वाले की साइड में झाड़ू पोछा करके चली गई थी, फिर आके इधर करा, इतने पर नहीं सो रही थी। और चलिए तो करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।